हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में और आपके चैनल में, यूट्यूब चैनल में गाइस। और यहाँ ये देखिए, मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह से। और मैंने सुबह के जैसे थोड़े बहुत काम है तो वो भी मैंने जैसे निपटा लिए हैं। और यहाँ लगा रही हूँ पोंछा। तो आज पोंछा से जैसे शुरुआत हो रही है। तो मैंने पोंछा है जैसे लगाया है, थोड़े ज़्यादा घर में, पूरे घर में नहीं लगाया आज। और मेरे पास जैसे टाइम भी नहीं था तो इस वजह से खाली तो जहाँ पूजा करती हूँ तो उस वाले कमरे में, और बाहर करती हूँ पूजा तो वहाँ लगाया था थोड़े से बीच में। तो पूजा करने के बाद में और नहा कर फिर मैं आ गई हूँ। जैसे पहले नहाई थी फिर उसके बाद में पूजा की थी गैस। थोड़ी बोलने में वो हो जाती है किसी टाइम। और यहाँ जैसे आलू में मैंने पहले रख दिए थे उबलने के लिए। और आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और मतलब बारिश भी पड़ रही है। तो पता नहीं रात में पड़ रही थी, पता नहीं किस टाइम से पड़ रही थी। तो बारिश पड़ रही थी तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी आज जैसे बारिश पड़ रही है तो कुछ अच्छा बना दो खाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या बनाऊं, और ऐसे मतलब कुछ समझ में भी नहीं आता है बनाने का कि क्या क्या बनाई जाए। और रोज़ रोज़ कुछ मतलब नई चीज़ क्या बनाऊं। और जो हम चीज़ें जैसे मतलब कोई चीज़ें सब्ज़ी वगैरह तो मतलब रोज़ बनती ही है। और जो कोई तली हुई चीज़ होती है तो उसका ज़्यादा मन नहीं करता है खाने का। तो जैसे अंकुर है और जैसे अर्पिता के लिए बहुत ज़्यादा मतलब शौक है इन चीज़ों का। तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जैसे कचौड़ी बना लो आज आलू की। तो गैस मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी आज। तो आलू मैंने पहले ही रख दिए थे उबलने के लिए। और यहाँ जैसे सौंफ और धनिया और हरी मिर्च तो मैं ये ऊपर लाई थी पीस कर सिलबट्टे पे, कि मैंने नीचे नहीं पीसी थी इनके लिए। ऊपर है जैसे मतलब सिलबट्टा बड़ा है तो उससे अच्छे से जैसे पिस जाता है कोई भी मसाला पीसो। और यहाँ जैसे अर्पिता ने आज मुझे जैसे बच्चे स्कूल जा रहे थे तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो रही थी सुबह में। तो यहाँ जैसे अर्पिता ने आलू जैसे मतलब उसने महीन करे थे, आलू अर्पिता ने मैश किए थे, महीन कर दिए थे उसने, मैंने बोला था उससे। और फिर उसके बाद में मैंने जैसे मतलब वही सौंफ धनिया डाला था और हींग डाली थी और मतलब हरा धनिया काट कर, और मिर्च थोड़ी लाल वाली जो मैं पीस कर रखती हूँ। तो जैसे लाल मिर्च की और नमक की जैसे मिलाकर चटनी रखती हूँ पीस के, तो वो डाली थी। तो यहाँ जैसे सारा मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। और आलू मैंने हाथों से जैसे मैश किए थे। और जैसे हाथों से मैश करो तो जो मसाला होता है तो वो अच्छे से मिल जाता है। और यहाँ जैसे तेल लगा दिया है मैंने कढ़ाई में। और अंकुर बोल रहा था कि मम्मी जल्दी बना दो हमारे लिए लेट नहीं हो जाए। तो इस वजह से कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले बच्चों के लिए जल्दी से आटा लगाया था। और आटे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था गैस, खाली नमक डाला था। और जैसे अजवाइन वगैरह डाल भी लो तो ये बच्चे नहीं खाते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है। और बच्चे मतलब खाने में बहुत, कोई भी चीज़ ऐसे मतलब कुछ डाल भी लो तो खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी दिखाते हैं बच्चे। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी जैसे बैठ एकदम सेकने के लिए लग गई थी। और यहाँ भर रही हूँ कचौड़ी में। तो आप ऐसे आलू की कचौड़ी, और मैं जैसे ज़्यादा मसाला वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ कोई भी चीज़। जैसे ज़्यादा मसाले डालूँ तो मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। और मैं इसे ऐसे सादा तरीके से बनाती हूँ कचौड़ी, जो मतलब सौंफ धनिया डाल के बनाती हैं कचौड़ी। तो उसकी जैसे कचौड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में। और फिर चाय भी रख दी है सचिन ने बनने के लिए, क्योंकि चाय भी नहीं बन पाई थी। तो बच्चे जैसे पराठे सही, आलू के या कचौड़ी सही, तो ज़्यादातर हैं जैसे चाय से ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ जैसे मेरे लिए जल्दी हो रही थी तो मैं सचिन से बोल रही थी कि चाय बना देना। और यहाँ जब तक मैं सेक रही हूँ। और जब हम आलू की जैसे कचौड़ी भरते हैं तो इनमें भरने में जैसे टाइम लगता है। और मैं तो जैसे इसी तरीके से भरती हूँ आलू की कचौड़ी। तो देखिए अच्छे से मतलब सिक रही हैं। और जैसे कचौड़ी है जितनी हल्की आंच से सेको उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। और जो हम तेज़ आंच से जैसे सेकते हैं तो वो कचौड़ी मतलब अंदर तक सिक नहीं पाती है अच्छे से। तो मैंने जैसे हल्की आंच से सेकती हूँ कचौड़ी करारी कर कर। और गरम गरम जैसे कचौड़ी खाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं खाने में, टेस्टी भी लगती हैं। और फिर उसके बाद में तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मी जल्दी सेक दो, और मैं फिर यहाँ आ गई है अर्पिता। तो अर्पिता खड़ी है, बोल रही है कि अभी सिकी नहीं है। तो अंकुर प्लेट लेके आ गया है। तो मैं बोल रही थी इतनी सिक गई, जब तक खाओ तब तक और सिक जाएंगी। तो यहाँ बच्चे खाने बैठ गए हैं और चाय भी बन गई है। तो यहाँ बच्चे खाते जा रहे थे गरम गरम और मैं सेकती जा रही। तो आज जैसे ठंड पड़ रही थी और बारिश भी पड़ रही थी तो कुछ चीज़ें देखिए बारिश में तो अच्छी लगती हैं खाने में। और जैसे गर्मा गर्म कचौड़ी और चाय सुबह में नाश्ता ये हो जाए तो अच्छा लगता है।
तो पता नहीं बारिश, पता नहीं कौन से टाइम की बारिश पड़ रही है, तो बारिश सब पता नहीं, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती रहती है हल्की। तो कचौड़ी तो मैंने जैसे सारी सेक ली थी, और जब मैं जैसे सेक रही थी तो ये वाली कचौड़ी आप देख रहे हैं जैसे कढ़ाई पे रखी है, तो ये बहुत बड़ी कचौड़ी बनाई थी मैंने। और कचौड़ी नहीं, ये पूरा कचौड़ा बन गया था गाइस। तो मैंने जिसमें जैसे आलू भी ज़्यादा, खूब ज़्यादा करके मतलब इसमें भरे थे मैंने। तो इसमें जैसे तेल भी मतलब ज़्यादा बड़ी थी और कढ़ाई ये छोटी, तो उस वजह से मतलब अच्छे से नहीं सिक पा रही थी, और काफ़ी देर में सिकी थी ये वाली कचौड़ी। और फिर उसके बाद में छौंक रही हूँ मैं आलू टमाटर, क्योंकि जब बच्चे स्कूल जा रहे थे तो कोई सब्ज़ी नहीं बना पाई थी मैं। तो फिर उसके बाद में, क्यों बच्चे तो कचौड़ी खा के चले गए थे, तो जैसे अंकुर के पापा हैं और मेरे लिए, सचिन के लिए जैसे सब्ज़ी बनाना था अपने लिए, तो तीनों के लिए। तो यहाँ वही आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही हैं। और मुझे तो ज़्यादा जैसे कचौड़ियाँ जैसे मतलब नहीं खाई जाती हैं ज़्यादा, एक दो कचौड़ी अच्छी लगती है, और जब तक चावल नहीं बनते हैं तब तक मेरा जैसे पेट भी नहीं भरता है। और चावल तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है चावल, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं कोई भी सब्ज़ी बनाऊँ तो चावल ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ देखिए मैंने चावल भी रख दिए, तो मैंने उसी कढ़ाई में जैसे वो बनाए थे, कचौड़ी बनाई थी, तो इसी में मैंने चावल रख दिए बनने के लिए। और कढ़ाई के चावल हैं जैसे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, रिफाइंड जैसे होता है इसमें, और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं कढ़ाई के चावल। और तो गर्मा गर्म जैसे आलू टमाटर और ये चावल बनाए थे तो खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ जब तक सब्ज़ी भी बनेगी और जब तक चावल भी बन जाएंगे। और मैंने जैसे खीर भी बनाई थी, और जैसे अंकुर के पापा के लिए, उनके लिए जैसे खीर बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो जब जैसे कचौड़ी बनती हैं तो ज़रूर बोलेंगे कि मेरे लिए जैसे खीर बना देना। और उन्हें जैसे खीर से कचौड़ी अच्छी लगती है खाने में गाइस, पता नहीं, तो उन्हें जैसे जब भी मेरे घर कचौड़ी या कुछ भी बनाऊँ मैं तो खीर ज़रूर बनेगी, और उन्हें अच्छी भी लगती है खाने में। और खीर है जैसे मैं खा लेती हूँ, मुझे ज़्यादातर है जैसे गुड़ की ज़्यादा पसंद है, तो मैंने जैसे अपने लिए थोड़ी जैसे खीर निकाल ली थी, तो उसमें मैंने जैसे गुड़ डाला था अपने लिए। और यहाँ लगा रही हैं फिर खाना, तो आप सब भी आ जाइए गैस खाना खाने के लिए। और यहाँ जैसे खीर रख रही हैं, और यहाँ लगा रही हैं अंकुर के पापा के लिए थाली। तो जैसे जब तक सब्ज़ी नहीं बनी थी तो वो मतलब बैठे रहे थे, बोल रहे थे कि जब सब्ज़ी बना लेना तभी खाऊंगा मैं। तो यहाँ जैसे सब्ज़ी लगाऊंगी, आलू टमाटर की सब्ज़ी, और चावल भी रखूँगी साथ में। तो जैसे खाने में जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी और कढ़ाई के चावल बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे खाने में, और टेस्टी भी लग रहे थे गैस। और फिर उसके बाद में मैंने भी जैसे खाना खाया था, और फिर उसके बाद में मैंने जैसे कोई ब्लॉग वगैरह कोई शूट नहीं किया था। और जो अर्पिता ने जैसे अपने कपड़े लेकर आई थी, तो अर्पिता अपने कपड़े खुद दिखा रही थी, तो मैंने जैसे काफ़ी टाइम के बाद जैसे दिखाया था, जब वो स्कूल से आ गई थी तब। तो बोल रही थी कि नहीं मम्मी, मैं बोलूँगी आकर और मैं खुद दिखाऊंगी अपने कपड़े। तो उसने जैसे मुझे बोलने भी नहीं दिया था, और बोल रही थी कि मैं खुद बोलूँगी और खुद बताऊँगी मेरे कैसे कपड़े हैं। तो उसके लिए बस शादी में लेकर आई थी कपड़े। तो बाय गाइस। तो गाइस मैं लाई थी रामपुर से कपड़े, और ये है पहले पहले मैं दिखाती हूँ अपने भाई की पैंट। सचिन भैया अपनी पैंट लाया था, ये देख सकते हो। और ये लाई थी मैं अपनी टॉप, और ये लाई थी मैं अपनी वॉल बॉटम जीन्स। पूरी है ना मैंने जो हाफ है। और ये मैं लाई हूँ घर पे पहनने के लिए गर्मियों के लिए। और एक ये लाई हूँ गाइस अपने लिए टॉप। और एक चीज और है, वो अभी आपको दिखाती। और लाई हूँ मैं ये, बस देख सकते हो। और ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये, तो मैंने एक ये लिया है। और ये इसका है प्लाजो, शरारा टाइप का है ये। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो।